क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद देश प्रेम की भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? देश प्रेम की भावना है, जिसमें व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति बेतहाशा प्रेम एवं लगाव की भावना होती है। जो अपने देश के प्रति बेतहाशा प्यार और साथ ही साथ लगाव, क्योंकि आप जिस देश में रहते हो, जिस देश में रहते हो उसके प्रति आपके दिल में अगर प्यार न हो तो ये राष्ट्रवाद न हो, बेतहाशा प्यार होना चाहिए। क्योंकि आपके देश के प्रति, आपका राष्ट्र देश का आपके प्रति लगाव होना बहुत जरूरी है, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। साथ ही किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश के लोगों में एकता का वाहक बनते हैं। और राष्ट्रवाद होने से आप बहुत से लोग एक साथ ज्वाइंट होकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख का एक प्रकार का एक भावना से जुड़ जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद समझ के, राष्ट्रवाद हम किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो अपने देश के प्रति बेतहाशा प्यार होता है, और साथ ही साथ इसी राष्ट्रवाद की वजह से एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ान होते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मैजीनी कौन था? सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैजीनी कौन था? मैजीनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मैजीनी क्या था? एक सोच के रखने वाले इंसान थे, साथ साथ एक वो सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। 1831 ईस्वी से उसने यंग इटली एवं 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक यंग इटली और एक यंग यूरोप नामक संस्था को बनाया, जो यंग इटली को 1831 ईस्वी में और यंग इटली को 1831 ईस्वी में और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। और जिससे क्या हुआ? देश में एक प्रोत्साहित किया गया और देश को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करके ये दोनों संगठन काफी आगे की ओर गया। तो मैजीनी समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? यानी जर्मनी जब टूटा फूटा था, यानी देश में बंटवारा था, यानी जर्मनी के अंदर फूट डाला हुआ था, उसके एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। जर्मनी को एकीकरण होने नहीं, कौन सा देश नहीं होने देता? ऑस्ट्रिया नहीं होने दे रहा था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को परास्त करते हेतु फ्रांस एवं इटली से कूटनीतिक सहारा लिया तथा सुडावा के युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हुआ। ऑस्ट्रिया क्या एकीकरण होने में काफी कठिनाई दे रहा था, तो उन्होंने, जो वहां के शासक थे बिस्मार्क, उन्होंने ऑस्ट्रिया को परास्त करके क्या किया गया? फ्रांस एवं इटली से कूटनीतिक सहारा लिया, यानी फ्रांस और इटली से कूटनीतिक सहारा लिया और सोडावा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया, पूरी तरह परास्त किया। इसके अतिरिक्त जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित था। उन्हें धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विषमताएं प्राप्त थी। और जर्मनी कितना? 300 से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवारा था। जब उसने ऑस्ट्रिया को परास्त किया तो फिर धीरे धीरे सब क्या हुआ? एक ज्वाइंट हो गया और फिर जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर रहेंगे। आप वीडियो के आखिरी तक बने हैं तो आप जरूर इस सवाल को याद कर लेंगे और आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।